प्रिय मित्रों, क्या आपने कभी ऐसा अनुभव किया है? परीक्षा के समय आपने बिल्कुल पढ़ाई नहीं की और अचानक घबराहट में आप शिक्षक से विनती करते हैं कि वे आप पर दया करें। या शायद आपने किसी दोस्त के साथ गलत किया और माफी मांगने से पहले ही कह दिया, वैसे भी मुझे माफ कर दे। ऐसे क्षणों में दूसरा व्यक्ति कह सकता है, अभी तुम इसके लायक नहीं हो, पहले अपने कर्म दिखाओ। राजाओं की पहली पुस्तक अध्याय 1 में दाऊद का पुत्र अदोनिया अपने पिता की इच्छा पूछे बिना राजा बनने की कोशिश करता है। यह एक विद्रोह था, लेकिन जब सुलेमान को सच्चा राजा बनाया गया तो अदोनिया डर गया और भागकर वेदी के सींगों को थाम लिया। वेदी के सींगों हमिजबियार को थामना एक प्रतीकात्मक कार्य था जो परमेश्वर की दया और क्षमा के लिए अपनी जान जोखिम में डालकर विनती करने का प्रतीक था। लेकिन हर कोई जो वेदी को थामता था वह बच नहीं पाता था। सुलेमान ने कहा, यदि वह नेक व्यक्ति है तो उसके सिर का एक भी बाल जमीन पर नहीं गिरेगा, लेकिन यदि उसमें बुराई है तो वह मरेगा। पद 52। यहाँ नेक शब्द का अर्थ केवल नैतिक रूप से अच्छा होना नहीं है। यह उस व्यक्ति को संदर्भित करता है जो अपने हृदय से सच्चाई से पश्चाताप करता है और स्वीकार करता है कि वह पापी है। केवल ऐसे लोग ही दया प्राप्त कर सकते थे। अदोनिया ने उस क्षण में पश्चाताप का दिखावा किया, लेकिन वह सच्चा नहीं था। उसने फिर से राजा बनने की साजिश रची और अंततः मृत्यु को प्राप्त हुआ। वह दया के स्थान पर था, लेकिन दया प्राप्त करने के योग्य नहीं था। प्रिय मित्रों, जीवन में संकट के क्षणों में या जब हम अपराधबोध से घिरे हो, हमें वेदी के सींगों अर्थात यीशु मसीह के क्रूस को थामना चाहिए। क्रूस आज हमारे लिए परमेश्वर की दया और क्षमा का प्रतीक है, जैसा कि अतीत में वेदी के सींग थे। लेकिन यदि हम बाहरी रूप से क्रूस को थामते हैं परंतु अपने हृदय में अभी भी अपने तरीकों और अधर्मिता को पकड़े रहते हैं, तो हम दया प्राप्त नहीं कर सकते। यीशु ने क्रूस पर वादा किया कि जो कोई भी उनके पास आएगा उसे दया दी जाएगी। यह दया एक बिना शर्त प्रेम है, लेकिन यह उन हृदयों तक नहीं पहुंचती जो सच्चे नहीं हैं। प्रिय मित्रों, आप इस समय किस स्थिति में हैं? क्या आपके हृदय के गहराई में छिपा हुआ अपराधबोध, पश्चाताप या लालच है? आज इस क्षण मैं आप सभी को वेदी के सींगों अर्थात यीशु मसीह के क्रूस को सच्चाई से थामने के लिए आमंत्रित करता हूं। यदि हम उनके सामने सच्चाई से घुटने टेकते हैं, चाहे हम कितने भी बड़े पापी क्यों न हों, यीशु की दया उन्हें ढकने के लिए पर्याप्त है। हमें निश्चित रूप से परमेश्वर की दया की आवश्यकता है।